चलें जी। आगे हमारी इंस्टॉलेशन करते हैं। ये मैंने जो है एसक्यूएल सर्वर का फुल इंग्लिश वर्जन कर लिया है। अनफॉर्चुनेटली जो पहले डीवीडी का था हमारे पास, वो स्पेनिश वर्जन था। बहरहाल आप जब भी माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाएं तो आप देखिएगा लैंग्वेज का ख्याल रखना है, क्योंकि मैंने जल्दी में इसको करते करते डीवीडी पूरी डाउनलोड कर ली, तो उसमें कि मैंने गौर नहीं किया कि वो कौन सा वर्जन हो रहा है। बहरहाल इसको हमने इंग्लिश वर्जन ये मैंने कर लिया है। इसकी ये फ़ाइल है। अब यहीं से हम दोबारा फिर एसक्यूएल सर्वर की अपनी इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे। और मीनवाइल मैंने फ्रेमवर्क भी इसके ऊपर इंस्टॉल हो चुका है, वही जो हमने वर्जन पहले, अगर प्रीवियस वीडियो में आप देखें तो हमारी इंस्टॉलेशन के दरमियान जो .NET फ्रेमवर्क था उसी सीडी से उसने कर दिया। और उसके बाद इसने जनाब हमारा ये मांगा विंडोज़ इंस्टॉलर, वो हमने कर दिया। अब ये हमारे पास जो है ना वो इसकी कह लो कि इंग्लिश वर्जन है एसक्यूएल सर्वर का सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, हम इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद वो कह रहा है जी आपने इसको एक्सट्रैक्ट कहाँ पे करना है। ठीक है, इसका सोर्स या कोई चीज़ आपको पहले ही, क्योंकि ये फ़ाइल है, इसको वो एक्सट्रैक्ट करेगा। हम डेस्कटॉप पे जाके एक और फोल्डर कहते हैं बना दो जी एसक्यूएल सोर्स। ठीक है जी, वटेवर। ठीक है जी, एसक्यूएल सोर्स ओके कर दिया हमने। ओके करने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे उसने एक फ़ोल्डर बनाया। फ़ोल्डर बनाने के बाद सारी जो फाइल है इसके अंदर एक्सट्रैक्ट कर देगा, ताकि फिर हम उसको यूज़ कर सकें। ठीक है जी, ये कुछ मिनट लेगा, 2 से 3 मिनट में ये एक्सट्रैक्ट कर जाएगा। तो देन हम इसको जो है ना आगे फर्दर रन करेंगे अपने इसके ऊपर 2008 सर्वर के ऊपर। और एसक्यूएल सर्वर 2008 एडमिनिस्ट्रेशन की इंस्टॉलेशन वीडियो हमारी आगे चलेगी। मैं बेसिकली जो हमने पिछली स्टेप मैंने आपको दिखाए थे पिछली वीडियो में इंस्टॉलेशन की में, तो वैसे ही है, हम उसको थोड़ा सा जल्दी पास करेंगे। और देन इसके बाद फिर हम जो है ना आगे का फर्दर जो है हमारी इंस्टॉलेशन एंड तक वो इसी सर्वर के ऊपर करेंगे। तो आप कोशिश करें कि VMware को इंस्टॉल कर लें अपने कंप्यूटर के ऊपर। और VMware को रिक्वायरमेंट जो है ये इस VMware सॉफ्टवेयर की, जो आपको वर्चुअल मशीनें देता है लैब्स के लिए और रियल एनवायरनमेंट में भी। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ लैब की पर्पज़ के सिमुलेटर ही है, सिमुलेटर नहीं है, ये ओरिजिनल एक कह लो कि प्रोडक्ट है, जिसको यूज़ करते हुए आप अपना जो है ना वर्चुअल मशीनें हासिल कर सकते हैं। इवन बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं प्रोडक्शन लेवल पे भी, जब आप किसी प्रोडक्शन कंपनी में आएंगे तो जो ऑलरेडी ऑन रन है, अपना बिज़नेस चला रही है, तो उसमें ऐसी कंपनीज़ हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती कि उन्हें 4-5 सर्वर चाहिए और वो हर किसी के लिए अलग-अलग हार्डवेयर परचेज़ करें। ठीक है जी, तो वो हार्डवेयर परचेज़ करने के बजाय वो एक ही अच्छा हार्डवेयर सर्वर लेती हैं और देन उसके ऊपर ये सॉफ्टवेयर डालकर, वर्चुअल मशीनें डालकर, तो अपने 5-7 सर्वर को रन करती हैं और वो पूरे रियल एनवायरनमेंट में आपको वही सारा सलूशन देते हैं जो एक हार्डवेयर सर्वर दे सकता है। ठीक है जी, हमारी एक्सट्रैक्शन कंप्लीट होती है। मैं ओके करता हूँ। ओके करके जनाब हम अपने सोर्स, जो एसक्यूएल सोर्स का फ़ोल्डर हमने बनाया उसके अंदर आऊँ, तो आपको ये यहाँ पे सेटअप का .exe मिलेगी। एक एक्सटेंशन इसकी हाइड होती हैं अमूमन फ़ोल्डर्स में जाके आप चेक करो तो फोल्डर ऑप्शन में एक्सटेंशंस हाइड होती हैं ज़्यादातर। ठीक है ना, ये जैसे हाइड एक्सटेंशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन को भी हम दे सकते हैं। विंडोज़ 2008 जो है सर्वर, इसके अंदर ये एप्लीकेशन को ज़ाहिर करता है कि हमारी एक्जी फाइल। ठीक है, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ रन करने के लिए और देन ये अपना सारा वही एनालिसिस करेगा प्रोसेस जो प्रीवियस वीडियो में मैं आपको दिखा चुका हूँ। चंद मिनट सेकंड लेगा ये, और सारा एनालिसिस करके हमारे पास जो है वो विज़ार्ड इंस्टॉलेशन का और चॉइसेस हमने क्या क्या करनी है, कौन से फीचर्स इंस्टॉल करने हैं, तो वो हमें यहाँ पे ये दिखाएगा। ठीक है जी, थोड़ा सा हम वेट करते हैं। प्लीज़ वेट वाइल एसक्यूएल सर्वर 2008 सेटअप प्रोसेसिंग। ठीक है जी, और ले जी ये हमारे पास इंस्टॉलेशन सेंटर आ गया। प्लानिंग में आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस टूल्स और एडवांस का भी मैं आइडिया दे चुका हूँ, और उसमें कुछ रिसोर्सेज हैं प्लानिंग के। ये वो एक दफ़ा फिर मैं आपको गो थ्रू हो जाते हैं इसी से। प्लानिंग के आपने इंस्टॉल करने से पहले ये प्लानिंग के जितने टॉपिक्स हैं उनके बारे में क्या है, किस तरह करना है, अपग्रेडेशन करनी है तो क्या तरीकाकार है, ये सारा स्टडी मटीरियल आपके पास पड़ा है प्लानिंग के लिए, कि आप इनको स्टडी करके अच्छी तरह फिर बाद में प्लानिंग कर सकते हैं कि आपकी ज़रूरियात क्या है कंपनी। उसके बाद मेंटेनेंस है, टूल्स हैं, वट एवर नीचे जो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मैं इंस्टॉलेशन पे डायरेक्ट जाऊंगा और इंस्टॉलेशन के बाद जनाब ये हमारा है न्यू सर्वर एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉलेशन स्टैंड लोन
और अगर कोई और फीचर ऐड करना है तो ये मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जनाब हमारा ये हमें अभी आगे इंस्टॉलेशन का देगा विज़िट, और इंस्टॉलेशन का विज़िट जैसे ही खुलेगा हम लोग ऐसा करेंगे, इसको मिनिमाइज़ कर देंगे और देन हम आगे फर्दर इसकी इंस्टॉलेशन जारी रखेंगे। ठीक है जी, ये उसने स्कैनिंग शुरू कर दी। चेक करेगा कि कितनी कोई इसकी जो एप्लीकेशंस हैं कोई मिसिंग तो नहीं है जो रिक्वायर्ड होती है एसक्यूएल सर्वर को, उनके रूल्स चेक्स करेगा, उनकी जनाब आप कह लो कि फेलियर और पास हमें देगा। तो ठीक है जी, ऑपरेशन कंप्लीटेड है और कहता है जी 6 पास है, फेलियर कोई नहीं है, वार्निंग भी कोई नहीं है और स्किप भी कोई नहीं किया। ठीक है जी, हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद जनाब वो हमारा आगे फर्दर इंस्टॉलेशन को जारी रखेगा। थोड़ा सा वेट करने के बाद ये आपको, क्योंकि वर्चुअल मशीन है हमारी और ऑलरेडी 2 सर्वर चल रहे हैं। एक अगर मैं दिखाऊं तो आपको, मैंने डोमेन कंट्रोलर था जो हमारा इसके ऊपर चल रहा था। ठीक है जी, ये देखो तो ये डीसी ऑन है और ये हमारा एसक्यूएल सर्वर ऑन है, तो हम एसक्यूएल सर्वर के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये वही विंडो जो पिछले लेक्चर में भी आपने देखी होगी। हम अपना फ्री जो एवेलुएशन कॉपी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने इसको परचेज़ नहीं किया, ना हमें ज़रूरत है क्योंकि हम सिर्फ लैब के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो एवेलुएशन कॉपी इंटरप्राइज़ की मैंने उठाई हुई है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से। 180 डेज़ के लिए इसकी एक्सपायरेशन है। 180 डेज़ आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, तकरीबन मोर देन 5 मंथ्स है। ठीक है जी, नेक्स्ट करने के बाद जनाब इसका एग्रीमेंट हमने ज़ाहिर है एक्सेप्ट करना है, या इसके 2 ही मतलब हैं, या आप यहीं पे किल कर दें अपनी इंस्टॉलेशन और या फिर आगे बढ़ें। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद वो कहता है जी सेटअप सपोर्ट फाइल्स। ठीक है जी, इंस्टॉल कर दो। ठीक है जी, इंस्टॉल करने के बाद वो अपनी प्रोग्रेस इसका जो है ना वो आगे फर्दर जारी रखेगा। थोड़ा सा वेट करने के, इनिशलाइज फीचर्स प्रोग्रेस फीचर्स हमें बताएगा आगे, फिर हम देखेंगे कि इसका हमने और मीनवाइल क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने सेलेक्ट करनी है, जो हमें ज़रूरत है हम उनको इंस्टॉल करेंगे। सारे फीचर्स को नहीं करेंगे, जो हमें मेनली ज़रूरत होंगे इस पूरी सीरीज़ में और इम्पॉर्टेंट है एक एसक्यूएल सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, तो उसको हम लाजमी यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे और उनके बारे में लैब्स और थ्योरेटिकल समझेंगे। ठीक है जी, ये अभी परफॉर्मिंग विंडोज़ इंस्टॉलर एक्शंस उसको चेक करेगा। दी फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर, जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं उनको भी स्कैन कर रहा है पूरी मशीन के ऊपर, कि कह लो कि जो एसक्यूएल सर्वर को रिक्वायर्ड हैं वो उनको देखेगा और देन वो हमें बताएगा कि ये आपका सक्सेस है या इसमें ये फॉल्ट है, इस जगह पे ये मशीन एरर दे, ये चीज़ एरर है, सर्वर सर्विसेज जो हैं ये इंस्टॉल नहीं है, उसको इंस्टॉल कर लें। और जो उसको रिक्वायर्ड होगा वो इसके स्कैनिंग के बाद हमें बता देगा। ठीक है जी, थोड़ा सा हम वेट और करेंगे और उसके बाद हम इसको, तो मीनवाइल मैं क्या करता हूँ कि जब तक ये अपना टास्क परफॉर्म करता है, मैं अगर अपनी वीडियो को स्टॉप कर दूँ तो बेहतर है, लेकिन देख लेते हैं अभी कुछ मैं कह रहा हूँ कि सेकंड्स और मे बी ये जल्दी हो जाए और देन हम आगे प्रोसेस करेंगे अपना। ठीक है जी, ये स्कैनिंग उसने कंप्लीट की और स्कैनिंग कंप्लीट करने के बाद हमें आगे फर्दर बताएगा, दिखाएगा कि आगे क्या क्या है। वो अपना यहाँ से हमें इंस्टॉलेशन का जो आगे वाला विज़िट है, ठीक है जी, चेकिंग रूल्स। अब देखो तो आपको वो प्रॉपर इसमें देखो दोबारा उसने चेक करके बहुत सारी चीज़ें, पहले 3 थी, अब उसने फीचर सिलेक्शन, डिस्क स्पेस रिक्वायरमेंट, एरर एंड यूजिंग रिपोर्ट्स, इंस्टॉलेशन रूल्स और ये वो बता दिया। ठीक है जी, वो कह रहा है जी आपका जो माइक्रोसॉफ्ट के 2 एरर उसने दिए हैं, बाकी सारे पास कर दिए हैं। ठीक है, एक वो कह रहा है जी माइक्रोसॉफ्ट .NET एप्लीकेशन जो है ना वो सिक्योरिटी वो आपकी इंस्टॉल नहीं है, ये येलो एरर दिया है। और सेकंड आपकी जो विंडोज़ फायरवॉल है वो आपको प्रॉब्लम कर सकती है इसमें यहाँ पे आके। ठीक है जी, हम अपनी विंडोज़ फायरवॉल का जो है उसको तो इजीली जाके हम चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ माई कंप्यूटर में और एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में भी जाके आप फायरवॉल पे जाके इसको या तो ऑफ़ कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली ऑफ़ करने के बाद जनाब आप इसकी एक्सपेक्शंस में जाके आप इसकी पोर्ट भी ऐड करा सकते हैं। ठीक है जी, अगर मैं फायरवॉल प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, ठीक है, मैं होल्ड करके हम लोग वापस आते हैं अपनी फायरवॉल पे। ठीक है जी, क्लिक, कंट्रोल पैनल, हमारी फायरवॉल, विंडोज़ फायरवॉल, और
डिफ़ॉल्ट जनाब हम लोग चेंज सेटिंग्स में जाएं तो चेंज सेटिंग्स में आके हम लोग एक्सेप्शंस में आएंगे। एक्सेप्शंस में आके हम यहाँ पे जो है ना अपने एसक्यूएल सर्वर की जो है वो उसको पोर्ट ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी एसक्यूएल सर्वर, और बाय डिफ़ॉल्ट जो एसक्यूएल की पोर्ट होती है वो 1433 होती है और टीसीपी होती है। आपने इसको जो है ना वो एक्सेप्शन दे देनी है यहाँ पे, और मैं ऐड करने के बाद जनाब हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर की हमारी पोर्ट आ जाएगी और उसने सेलेक्ट कर दिया है, और हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जनाब हम अपनी फायरवॉल को ऑफ़ नहीं करेंगे और इसको वैसे ही रहने देंगे। और देन सेकंड वो चीज़ हमें कह रहा है, अगर मैं देखूँ तो वार्निंग में जाके अगर फायरवॉल की वार्निंग देखें तो कहता है रूल वार्निंग जनरेटिंग फायरवॉल जनरेटिंग अ वार्निंग, द फायरवॉल इज़ अनेबल्ड। ठीक है जी, इनेबल है। मेक श्योर द अप्रोप्रिएट पोर्ट आर ओपन टू इनेबल रिमोट एक्सेस। जो बाहर से जितने यूज़र्स हैं इसको कनेक्ट होंगे या जो इसके साथ नेटवर्क्स पे आएंगे, वो कहता है कि उनके लिए ये प्रॉब्लम दे सकती है अगर इसकी अप्रोप्रिएट जो पोर्ट है उसको गो थ्रू नहीं करेंगे, फायरवॉल के अंदर से एक्सेप्शन नहीं देंगे। तो हमने वो 1433 इसकी बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट एसक्यूएल सर्वर की हमने दे दी है, तो हमें अब इसका कोई इशू नहीं है। सेकेंडली जो हमारा एरर है वो वही .NET फ्रेमवर्क है। हमने लास्ट वीडियो में इसको इंस्टॉल तो किया था, लेकिन मैं माइट भी वो स्पेनिश की वजह से हो सकता है इसके साथ ना मैच किया। हम लोग दोबारा इसको क्या करते हैं कि कर लेते हैं। द कंप्यूटर कैन नॉट एक्सेस द इंटरनेट थ्रू, देयर माइट बी अ डिले इन स्टार्टिंग अ .NET एप्लीकेशन लाइक मैनेजमेंट स्टूडियो इफ़ नेविगेटेड टू द माइक्रोसॉफ्ट ब्ला ब्ला ब्ला। आप इसको जो है ना वो आपका जो है ना इंटरनेट की जो है ना वो नहीं जा रही, मीन इंटरनेट की तरफ ये आपकी ट्रैफिक नहीं जा रही, क्योंकि हमने इसको इंटरनेट की एक्सेस नहीं दी हुई अभी तक। क्योंकि हमने इसको अपने होस्ट ऑनली पे चला रहे हैं, और अगर मैं नेट पे चेंज कर दूं अपने लैन कार्ड को तो ये उधर चला जाएगा। मीनवाइल हम अपना कंट्रोल पैनल में जाके इसकी इंस्टॉलेशन पैनल को भी देख लेते हैं, प्रोग्रेस, और इसमें जाके देखें तो हमारा .NET फ्रेमवर्क ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है। उसने जो एरर दिया है वो हमारा ये है कि जी आपका इंटरनेट की तरफ नहीं जा रहा। चलें ठीक है, हम अपनी उसको दूर करने के लिए नेक्स्ट क्या करते हैं कि मैं इसका अपना इसका जो लैन कार्ड है इसको मैं नेट पे चेंज करूँगा, ताकि मेरा VMware का जो बिल्टन नेट है, ये हमारा 2008 सर्वर एसक्यूएल का जो सर्वर मशीन है, ये नेट को यूज़ करते हुए इंटरनेट की तरफ जाएगी। ठीक है जी, हम लोग ऐसा करते हैं, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, और डबल क्लिक करने के बाद मैं इसको चेंज कर देता हूँ नेट पे होस्ट ऑनली से, और मैं ओके कर देता हूँ। और ओके करने के बाद देन हम देखते हैं कि ये हमारा इंटरनेट की तरफ कनेक्ट होता है, तो हमें ये जनाब हमारा आ गया। और इसकी मीनवाइल मैं फुल करता हूँ स्क्रीन, और अब हम देखते हैं इसको, क्योंकि हमने IP दिया हुआ है, उस IP को यहाँ से मैं करने के लिए एक और चीज़ करूँगा, क्योंकि हमारा IP डिफरेंट है। हमने इसको IP दिया हुआ है मैनेज नेटवर्क कनेक्शन, ओके, एंड देन हम इसको करेंगे मीनवाइल सेकेंड प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं इसको हमारा जो IP है सिर्फ इंटरनेट एक्सेस के लिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, ताकि ये वहाँ से ले ले। और हमारा 10 था 1 ओके एंड क्लोज। और अब देखते हैं कि ये हमारा इंटरनेट की तरफ जाता है कि नहीं। ठीक है जी, ये हमारा देखें इंटरनेट बिल्कुल इसके ऊपर अनेबल हो गया। और अगर मैं जाऊं तो अनेबल, एक और चीज़ जो मैं सर्वर मैनेजर में जाऊं, सर्वर मैनेजर में जाके आपको दिखाना चाह रहा हूं कि बास का जो ये होता है कि आपकी जो IE कॉन्फ़िगरेशन है इसकी इंटरनेट एक्सप्लोरर की, ये बार बार क्या करता है जी जनाब, आपको मानता है अगर इंटरनेट पे जाना है तो आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं, ताकि ये आपको बार बार हर वेबसाइट खोलने से पहले ऐड करें जी सिक्योरिटी, क्योंकि सर्वर की इन्हांस होती है, बहुत ज़्यादा होती है, हाई होती है, तो बार बार मैसेज देता है जी ऐड करें, इसको भी ऐड करें। तो हमें काफ़ी दफ़ा एक ही वेबसाइट खोलने के काफ़ी दफ़ा इस तरह के मैसेज आएंगे, तो अवॉइड करने के लिए आप यहाँ से इसको कर सकते हैं ऑफ़। ठीक है जी, मैंने सिर्फ आपको दिखाया है। हम लोग ऐसा करेंगे कि मैं थोड़ा सा एक दफ़ा इसका एक्सप्लोरर रन करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर। और मीनवाइल वो जो है मैं अगर गूगल पे जाऊँ, यहाँ पे सिंपल google.com लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, ये वाली सिक्योरिटी जो मैं आप कह रहा हूँ बार बार खुल रही है ना, तो आप उसको IE को ऑफ़ कर देंगे इसकी, तो ये बार बार आपको मसला नहीं देगी। ठीक है जी, आस्क मी लेटर, ओके, और देन देखा बार बार, तो इसको बचने के लिए आप उसको कर सकते हैं। मैं मीनवाइल इसको ऐसे करता हूँ स्टॉप, और रीस्कैन करते हैं हम अपने प्रोसेस को। और अब देखें जनाब हमारा .NET भी पहुँच गया। और सेकंड वो कह रहा है जी फायरवॉल। अच्छा जी, फायरवॉल वार्निंग हमें ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं,
तो हमें इसकी अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पोर्ट हमने जो है वो ऑलरेडी दे चुके हैं। जैसे ही रिस्टार्ट होगा तो देन हमारी पोर्ट इसको इनेबल कर देगी। ठीक है जी, हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद नेक्स्ट जो है हमारा हमने ऑफ़ कर दिया। ऑफ़ करने के बाद मैं ऐसा करता हूँ कि वापस अपना जो है ना हम लोग इसको अपने उसी शेयरिंग पे ले जाते हैं, ताकि हमारा जो है ना वो अपना नेटवर्क, हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए, अगर वहाँ पर भी हम ओके कर देते तो कोई मसला नहीं था। ठीक है जी, इंस्टॉलेशन का फ़र्दर तो इसका वापस वही आईपी जो हमने रखा हुआ था 192.168.10.10 और सबनेट मास्क और हमारा डीएनएस हेडमेन कंट्रोलर का 10.1। ठीक है जी, ओके कर दिया हमने, ओके कर दिया और देन हम इसको देखेंगे। ओके करने के बाद मैं इसका लैन कार्ड वापस इसकी जगह पे लेके आऊँगा। किस पे? हमारा जो अपना नेटवर्क बना हुआ है होस्ट ओनली के स्विच के साथ अपनी मशीनें लगी हैं, मैं इसको वापस उसी पे ले जाऊंगा। जनाब मैंने क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। इंस्टॉलेशन पीछे खुली हुई है और ये हमारी यहाँ पे मैं इसको होस्ट ओनली पे वापस ले जाऊँगा, अपने होस्ट ओनली पे, और ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये मैं इसकी फुल स्क्रीन वापस कर दूँगा और देन हम आगे इसकी इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। मैं कहता हूँ जी नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो अब ये हमने उसने हमें दे दिया कि कौन कौन से फ़ीचर्स आपने इंस्टॉल करने हैं। तो जैसे जिस फीचर पे आप क्लिक करते जाएंगे और चेक करते जाएंगे वो ऑन होगा, और उस फर्दर उस फीचर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन भी उसकी अवेलेबल है आपकी राइट साइड वाले पैनल में। ठीक है जी, हमें क्या चाहिए जी, डेटाबेस इंजन चाहिए। ठीक है, उसके साथ आप इधर भी देखें तो आपकी लिस्ट बढ़ती जाएगी। ठीक है जी, एसक्यूएल सर्वर एप्लीकेशन भी आगे जाके हमने पढ़नी है, फुल टेक्स्ट सर्च भी हमने पढ़नी है, एनालिसिस सर्विसेज को भी करेंगे, रिपोर्टिंग सर्विसेज भी चाहिए, और जनाब शेड फीचर में हम ले जाते हैं जी बिज़नेस इंटेलिजेंस को आ जाए हमारी, और इंटीग्रेटेड सर्विसेज को भी ले लेते हैं। अगर बुक्स ऑनलाइन पढ़नी है तो आप इसको भी ले लेते हैं, और मैनेजमेंट टूल्स बेसिक्स भी हम ले लेते हैं। और बाकी क्लाइंट कनेक्टिविटी एसडीके माइक्रोसॉफ्ट सिंक सर्वर हमारी ज़रूरत नहीं है, इसके साथ है नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूटर फ्यूचर्स इसलिए हमें चेक नहीं है, ये अपनी ज़रूरत के तहत दो चाहिए होंगे, ये उनको इंस्टॉल करेगा। ठीक है जी, तो यही जो ऑप्शन है हमें ज़रूरी है अपने एसक्यूएल में कि हम उसको अच्छी तरह अपने प्रोडक्शन लेवल के लिए इनाफ है, हम उसको पढ़ सकते हैं। बहुत फ़ीचर्स हमारे लिए काफ़ी हैं। ठीक है जी, मेन तो हमारा डेटाबेस इंजन और एसक्यूएल के एप्लीकेशन वगैरह हैं, सारी रिपोर्टिंग है, एनालिसिस है। ठीक है, मीनवाइल ये भी उसने लिस्ट भी लंबी कर दी। उसके बाद जनाब ये हमारा हो गया सारा सिलेक्शन का पैनल। हम नेक्स्ट करते हैं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो कहता है शेयर्ड फीचर डायरेक्टरी जो है वो ये आपकी बाय डिफ़ॉल्ट सी प्रोग्राम और इसमें यहाँ पे जाके बनाएगा। फीचर्स की शेयर्ड डायरेक्टरी है, इस पाथ पे उसने पा दिया। आप चेंज भी कर सकते हैं, किसी और जगह रखना चाहते हैं तो ब्राउज़ करके यहाँ से भी रख सकते हैं। हम करते हैं जी नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा सा वेट करेगा, और अब जनाब वो हमारा डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस और नेम इंस्टेंस, ये हम एक ही सर्वर के ऊपर मल्टीपल इंस्टेंस भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मीनवाइल हमारा ये डिफ़ॉल्ट है, हमें नेम भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डिफ़ॉल्ट नेम जो हमारे सर्वर का नाम है उसने वही रखा होगा, रख लिया, और इंस्टेंस आईडी हमारा यही है, और यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। अगर हमने और भी ऐड करना है तो और भी हम बाद में इसके अंदर मल्टीपल इंस्टेंस इंस्टॉल कर सकते हैं, एक से ज़्यादा सर्वर। ठीक है ना, एसक्यूएल की जो डिफरेंट डायरेक्टरीज़ को हैंडल करेंगे, और डिफरेंट कह लो कि डेटाबेसेस को भी हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसकी हमें बाय डिफ़ॉल्ट है, हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, यही चीज़ें हैं हमारी। और बाय पाथ आप डायरेक्टरीज़ को देख सकते हैं कि वो कौन कौन सा पाथ दे रहा है, कौन कौन सी डायरेक्टरी है। ठीक है जी, हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद जनाब हमारा वो नेक्स्ट पे आ जाता है डिस्क स्पेस रिक्वायरमेंट। कहता है जी आपकी डिस्क स्पेस रिक्वायरमेंट जो है वो 2 GB और 564 MB रिक्वायर्ड है। उसके बाद जनाब वो हमारे पास रिक्वायर्ड है, लेकिन हमारे पास 20 GB से भी अवेलेबल है, इनफ है, जो हमारे लिए और ज़रूरी है। ठीक है जी, हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये जनाब हमारा आ गया विंडोज़ की सर्विसेज का पैनल। ठीक है, तो विंडोज़ की सर्विसेज का पैनल है, हम इसको अभी करते हैं मीनवाइल। ठीक है जी, ओके जी, तो ये हमारा सर्विसेज विंडोज़ की सर्विसेज का आ गया। हम इसको करेंगे अपनी जो आगे इंस्टॉलेशन कि विंडोज़ सर्विसेज है, ये एसक्यूएल सर्वर की एजेंट सर्विस है, डेटाबेस इंजन की सर्विस है, एनालिसिस सर्विसेज है, रिपोर्टिंग है। वो पूछता है कि आपका कौन सा अकाउंट यूज़र जो है वो इसको यूज़ करेगा, जो आपकी इन सारे सर्विसेज को रन करेगा, और उसका पासवर्ड मुझे बताइए। तो हम मीनवाइल जो यूज़ द सेम अकाउंट फॉर ऑल एसक्यूएल सर्वर। सेम अकाउंट कौन सा है मुराद, सेम अकाउंट से क्या मुराद है, वो ये है कि आपका जो स्टार्ट में जाएँ तो ये वाला जो एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन है, यही सेम अकाउंट को वो कह रहा है कि जो हम जिससे हम इस विंडो पे काम कर रहे हैं उसी को आप यूज़ कर लो तमाम के लिए। मैं यस कर दूँगा, यहाँ से इसको क्लिक किया और वो ब्राउज़ करके कहेगा जी मुझे
मैं डायरेक्ट पाथ भी दे सकता हूँ, लेकिन बाज़ का 11-12 दफ़ा मैंने इसको करने कई जगहों पे किया है, तो आपको एटलीस्ट वापस ब्राउज़ करके खोलना पड़ता है, कोई ना कोई उसमें आपका पाथ में गलती हो जाती है। नेक्स्ट में जाएँ तो हम यहाँ पे जनाब एडवांस में जाएँ तो हमारा फाइंड सर्च करें तो हमारा ये लोकल टेस्ट का जो है वो यूज़र है, ठीक है, हम इसको भी ऐड कर सकते हैं। और देन हम अपना जनाब इसको एडमिनिस्ट्रेटर को ऐड कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर को ऐड करने के बाद टेस्ट का ऐड है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड हम इसका दे देते हैं PAK@123 स्टैंडर्ड पासवर्ड जो मैंने सब यूज़र्स के लिए रखा है। ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखो उसने एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी ऐड कर दिया और उसके पासवर्ड की भी उसने ऐड कर दिया, ठीक है। दिस सर्विस विल बी कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिकली और सर्विस यूज़ अ लो प्रिविलेजेस अकाउंट्स। अगर इनको ऑटोमेटिकली ये है, इनके लिए कोई और आप करना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा जो है वो डिसेबल है, हम इसे छेड़ ही नहीं सकते, ठीक है जी। ये ज़रूरी था हमारी ऑटोमेटिक जो है ये वही टाइप्स मैंने बताया कि सर्विसेज जो होती हैं वो ऑटोमेटिक स्टार्ट होती हैं और ऑटोमेटिक कह लेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा इंस्टॉलेशन के बाद कि सर्विसेज कहाँ पे होती हैं, और ये जैसे ही विंडोज स्टार्ट होगी तो ये ऑटोमेटिकली वो कहता है स्टार्ट हो जाएंगी सर्विसेज, और बाकी मैनुअल जो है उसको हम एजेंट को बाद में मैनुअल भी कर सकते हैं, ठीक है जी। फर्दर हम जाते हैं नेक्स्ट करने के बाद जनाब वो कहता है जी हाँ जी विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मोड या मिक्स मोड जिसमें आपका विंडो की भी ऑथेंटिकेशन मांगेगा और एसक्यूएल सर्वर की अपनी सिक्योरिटी है, उसके यूज़र्स हैं, अपने लॉगिन्स हैं, उनको भी मांगना चाहता है। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट यही कहते हैं कि विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मोड को आप यूज़ करो, और हमारा जो है ऐड करंट वही यूज़र जो है उसी को उसने हमें टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को यहीं पे ले लिया और उसने करंट जो यूज़र हमारा काम कर रहा है इस पर विंडो पे उसने उसी को इंस्टॉल कर लिया। आगे डाटा डायरेक्टरीज़ हैं इसके अंदर कुछ, ये वो डायरेक्टरीज़ हैं जो हमारी इंस्टॉल होगी। इनके पाथ ये हैं क्योंकि हम ये इसको लैब के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए सब सी के ऊपर हमने बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दी है। मीनवाइल अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए और प्रोडक्शन लेवल पे हैं तो आप अपनी यूज़र्स की डायरेक्टरी को सेव करने के लिए बैकअप के लिए अलहदा रख लें, टेम्प DB को अलहदा कर दें और बैकअप डायरेक्टरीज को अलहदा कर दें, तो देन परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी और आपका बैकअप सिस्टम भी अच्छा होगा। फ़ाइल स्ट्रीमिंग आगे हमें जाके इसकी पढ़ेंगे कि इनेबल फ़ाइल स्ट्रीमिंग क्या होती है। फ़िलहाल हमें इसको शेयरिंग के लिए है, हमें इसको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे छेड़ने की ठीक है जी। और अकाउंट प्रिविलेजेस वही हमने कर दिया, मैं यहीं से जस्ट नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी आपकी जो है एनालिसिस सर्विसेज कॉन्फ़िगरेशन को करें और हमें यूज़र बताएं कौन सा यूज़र करेगा सेम सॉन्ग एंड सेम डांस। हम फिर वही एडमिनिस्ट्रेटर हमारा, फिर वही यहाँ से भी आप देख सकते हैं अपनी डाटा डायरेक्टरीज, ठीक है जी। हम इसी को फिर नेक्स्ट करेंगे। रिपोर्टिंग सर्विसेज कॉन्फ़िगर करनी है तो शेयर पॉइंट के साथ, शेयर पॉइंट एक अलग चीज़ है, उसके साथ आपने इसको कॉन्फ़िगर करना है तो कर सकते हैं। और आप इसको रिपोर्ट सर्वर के साथ इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसको साथ नहीं कर सकते। और मेन जो चीज़ है वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट मूड हम इसी मूड में रखेंगे, ना शेयर पे पॉइंट हम पढ़ रहे हैं ना इसकी हमें पढ़ने की अभी इसमें ज़रूरत है, क्योंकि ये शेयर पॉइंट एक टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट है आपकी माइक्रोसॉफ्ट की। और मेन यही हम इंस्टॉल दी नेटिव मूड बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड, ठीक है जी। कॉन्फ़िगरेशन इसकी यही करेंगे हम लोग। नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाओ कहता है माइक्रोसॉफ्ट के साथ फर्दर आपने कोई रिपोर्टिंग या एरर्स है उनको सेंड करने हैं तो इनको चेक कर दें, जब कोई एरर या कोई आएगा तो माइक्रोसॉफ्ट को मज़ीद आपके प्रोडक्ट इसको जानने के लिए आप कर सकते हैं। हम नेक्स्ट जाएंगे, ठीक है जी। इंस्टॉलेशन रूल्स हमारे देखता है 11 हमने फ़ीचर किए हैं, कोई भी फेल नहीं है, सारे सक्सेसफुली हमने सेलेक्ट कर लिए हैं और अब ये आगे रेडी टू इंस्टॉल है। नेक्स्ट कर देते हैं और देन ये एक दफ़ा लास्ट आपको समरी दिखा रहा है क्या क्या चीज़ें आपने चेक की हैं, क्या क्या चीज़ें आपकी इंस्टॉल होंगी, आप गो थ्रू कर सकते हैं एक दफ़ा फिर और देन आप इंस्टॉलेशन को क्लिक कर दें। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा अपनी इंस्टॉलेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो मैं मीनवाइल ये करता हूँ कि टाइम हमारा सेव करने के लिए मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर रोकता हूँ और देन हम वापस आएंगे इसके ऊपर। चलें जी, ये हमारा जो है यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका। हम लोग सक्सेसफुली जनाब हमारा डेटाबेस, इसके एप्लीकेशन जितने फीचर्स से हमने सेलेक्ट किए वो सक्सेसफुली हमारे जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं और कोई भी हमारी कह लें कि एरर नहीं आया और स्मूथफुली हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो हो चुकी है। हम लोग इसको नेक्स्ट करेंगे फर्दर प्रोसेस के लिए और जनाब हमें इंडिकेशन दी उसने कि जी आपकी कंप्लीट हो गया है एसक्यूएल सर्वर 2008 इंस्टॉलेशन। मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा फर्दर प्रोसेसिंग करने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा ये कहाँ पे
आ गया है, क्या क्या टूल्स हैं हमारे पास, और देन हम आगे फर्दर अपनी सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। और थोड़ा सा मैं अगर टाइम दूँ इसको रिफ्रेश, ठीक है जी, हमारा रन हो रहा है। माउस की ब्लिंकिंग हमें बता रही है कि कुछ बैकग्राउंड पे अभी काम चल रहा है। थोड़ा सा हम वेट और कर लेते हैं, बजाय कि कोई हमारा जंक या मैसअप हो। इसके साथ हमें थोड़ा सा वेट करना हमारे लिए अच्छी चीज़। ठीक है जी। अगर आप गौर से देखें आपका माउस ब्लिंक कर रहा है हल्का सा, सॉरी। मीनवाइल हम अगर स्टार्ट को मैं खोलना चाहूँ तो यहाँ से जाके अगर मैं स्टार्ट पे जाऊँ, स्टार्ट में जाके तो ये देखो आपका ऑल प्रोग्राम हाईलाइट हो चुका है, थोड़ा सा वाइटिश येलो सा हो गया है इस्तेमाल। इसमें जाऊँ तो जनाब इसमें हमारा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो है वो इंस्टॉल हो चुका है, और देन हमारा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है वो इंस्टॉल हो चुका है, उसकी सारे। और ये हमारा जो सर्वर मैनेजर स्टूडियो जिसके ऊपर हमने ज़्यादा काम करना है, फिर परफॉर्मेंस टूल्स, इंटीग्रेशन सर्विसेज, परफॉर्मेंस, ये सारी यहाँ पे हमारा आ चुके हैं। ठीक है जी। तो ये थी हमारी इंस्टॉलेशन के बाद जनाब कह लें कि हम फर्दर आगे नेक्स्ट देखेंगे कि अगली वीडियो में कि हमारा टूल्स कौन कौन से हैं और हमने कैसे इनको इस्तेमाल करना है टूल्स को। ठीक है। और देन हम अपना पूरी डेटाबेस को बनाएंगे, टेबल्स वगैरह, और फर्दर हम इसकी आगे जारी रखेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंस्टॉलेशन की हमारी कंप्लीट हुई 2 वीडियो में इंस्टॉलेशन। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने हमसायों का, अजीज़ व अकारब का। अल्लाह हाफिज़।